कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धनपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की उन सूत्रों को अपन खोज रहे हैं जो सूत्र हमें बिना साधना और तपस्या के बिना भी हमें कुछ ऐसे रास्ते बता देते हैं कि असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाता है। हमें कुछ ऐसा रास्ता बता देते हैं कि भटकने के बाद लौटना नहीं पड़ता। थोड़ा चक्कर जरूर लगता है, लेकिन हमें आगे सही रास्ता मिल जाता है, क्योंकि अपन सब भटके हुए इंसान हैं। पंचम काल में जो भी जन्म लेता है, निश्चित समझना वो भटका हुआ इंसान है, मिथ्या मार्गी है, मिथ्या सोच है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या श्रोता है, मिथ्या वक्ता है, मिथ्या कर्ता है। ये सारे जितने टाइटल एक भटकने वाले के होते हैं, उन सब जीवों को पंचम काल का रास्ता दिखा दिया जाता है। बहुत बड़ी विडंबना है। अपना सब कुछ मिथ्या है, मन भी मिथ्या, लक्ष्य मिथ्या था, सब कुछ मिथ्या था, किंचित मात्र भी सम्यक नहीं था। जब पंचम काल में अपने जन्म लेने की इतिहास की कुंडली खोलते हैं तो अपना देश मिथ्या था, अपना राजा मिथ्या था, जिस परिवार से तुम आए वो परिवार मिथ्या था, वो कुल मिथ्या था, वो जाति मिथ्या थी, वहाँ के सब कर्म मिथ्या थे। किंचित मात्र भी कहीं कुछ अच्छा था ही नहीं, सब कुछ उल्टा ही उल्टा था। माँ बाप भी उल्टे ही थे, गुरु भी खोटे ही थे। अपन सबके इतिहास के गुरु बता रहे हैं। अपन सब पंचम काल के जीवों का, अपन सब, मैं भी, कुंद कुंद भगवान भी, सब पूज्य गुरुदेव आदि सब जितने शांति सागर पूज्यवर, जितने भी समंत्र भद्र आदि महाराज, ये सब पूर्व भाव में इनके गुरु भी खोटे ही थे। इनका भगवान को, अपना भगवान खोटा था। अपन कुदेवों के भक्त रहे हैं।
प्रमाण पत्र बता रहा हूं। आज की बात नहीं कह रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट अपन अतीत में अपन क्या थे वो भी तो विचार कर ले। अपन ने कितना मेहनत किया है, कितनी सफलता मिली है, एक आध दिन इसका भी हिसाब लगा लें। हम आगे बढ़ने में तो बहुत बौने महसूस हो रहे हैं। जब आगे जाने वाले लोगों को देखते हैं तो हम गच्ची नंबर पर हैं, सबसे पीछे हैं, बहुत पीछे। जब चौथे काल के मुनिराजों को पढ़ते हैं, आप श्रावकों को पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि मुनि और सम्यक दृष्टि श्रावकों के लक्षण पढ़ते हैं, उनकी तपस्याएं, उनकी साधनाएं पढ़ते हैं, उनका समर्पण पढ़ते हैं, तो हम बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत पीछे। लेकिन जब अतीत को हम देखते हैं तो अभी बताऊंगा मैं, बहुत आगे पहुंचे। अतीत में क्या थे? अपने सब अपन खोटे गुरुओं के शिष्य थे, महा खोटे गुरु, पत्थर की नाव के समान गुरु, जिसमें बैठने से हम डूबते रहे, डूबते रहे। हमारा खोटा देव था, खोटे देव थे, रागी, द्वेषी, विकारी, समस्त दोषों से युक्त थे, राग, द्वेष, कामादि विकारों से युक्त थे। ऐसे देवों को, ऐसे देव थे अपन सबके भगवान। उनके अपन ने पूजा की, अर्चना की, उनके सब कुछ किया। शास्त्र हमारे खोटे थे, उन्होंने कहा हिंसा करो, हमने हिंसा कर दी। उन्होंने कहा बलि चढ़ाओ, हमने बलि चढ़ा दी। जो शास्त्रों में कहा हम सब करते गए। अपन सब ने ना जाने इन खोटे शास्त्रों के चक्कर में कितने जीवों की हत्या की है, धर्म मान करके। यज्ञों में बलियां चढ़ाई, बलि चढ़ाई, कितने जीव मारे होंगे खोटे शास्त्र के कारण। आस्तिक थे अपन, धर्म करने की रुचि थी अपनी। हम तुम्हें अधर्मी नहीं कह रहा हूं, कसाई नहीं थे तुम, कसाई नहीं कह रहा हूं। तुम क्रोधी नहीं थे, मानी नहीं थे, मायावी नहीं थे, लोभी भी नहीं थे। अपन सब, अपन बहुत शांत परिणामी जीव थे। उसका प्रमाण पत्र है अपने पास। अपन निराभिमानी जीव थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन मायावी नहीं थे, बहुत सरल थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन लोभी नहीं थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन पापी नहीं थे, हमने किसी व्यक्ति के प्रति विनाश के भाव नहीं किए, हमने मायाचारी नहीं की, लोभ नहीं किया, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं की, व्यभिचार नहीं किया, डाका आदि डाल के सब कुछ नहीं किए। लेकिन एक भी पाप नहीं किया अपन ने, लेकिन ये सारे पाप किए। सुन रहे हो ना? हमने एक भी पाप नहीं किया, सारे पाप किए धर्म मान करके। क्या मान के? पाप मान के नहीं किए। इन खोटे, जो खोटे शास्त्र अपन को मिले ना, पाप नहीं किए। पाप के नाम से तो अपन भवांतरों से बहुत डरे हुए हैं। आपको, हमें ले लो, जितने हमारे रुचन सुन रहे हैं, जो भगवान के मंदिर जाते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते, जैन कुल में आदि अच्छे कुल में जन्म लिया, ये नियम से पूर्व जन्म के पाप भीरू थे। कोई पाप नहीं किया अपन ने। पाप का नाम सुनते ही डरते थे अपन, कांपते थे, नहीं हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन इन खोटे गुरुओं ने कहा, इन खोटे शास्त्रों ने कहा
ये तो पाप करेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पाप को ही धर्म की संज्ञा दे दी। अब धर्म के नाम पर तो अपन मिट जाएं, मर जाएं, जो कराना चाहो कर ले, जो कराना चाहो कर। भगवान को खुश करने के लिए कहा जाए कि तुझे शीश चढ़ाना है, तो अपन लोग बहुत कलाकार हैं, चढ़ा देंगे। एक आता ना रावण के, भगवान के चरणों में शीश काट के चढ़ा देता था। अपन भी कम नहीं, चढ़ा देंगे भगवान के नाम पर। भगवान कहे मैं तुझे दर्शन दे दूंगा, शीश चढ़ा दे, अपन एक दिन 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, चढ़ा देंगे। ये किया अपन, कराया उन्होंने हर पाप। जैसे आजकल सरकार ने, अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी दुर्नीति अपने साथ खेली। वो तो सदा ही दुर्नीति खेलते रहे। उन्होंने कहा कि भारत देश के लिए मांसाहारी कैसे बनाया जाए। 2 चीजें हमारे यहां विकृत होकर आई। एक, मुगल शासन काल में इन भारतीय लोगों के लिए कैसे इनके मंदिर को अपवित्र किया जाए, क्योंकि जब तक इनके मंदिरों में दूध मावा प्रसाद चढ़ता रहेगा, इनके देवता खुश होते रहेंगे। कैसे करें, क्या करें? तो उन्होंने एक दुर्नीति निकाली, बलि प्रथा की। भगवान को खुश करना है तो बलि चढ़ाओ, और ऐसी बलियां चढ़ी कि जो जितने बड़े क्षेत्र थे उन पर सब बलियां हो गई। जैनियों में तो ये रोग नहीं आ पाया, उसका कारण भी था, लेकिन बलियां चढ़ना शुरू की। और अंग्रेजों ने क्या किया, इनको मांसाहारी कैसे बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने जब राजनीति के पद रखे, उन्होंने कहा भारतीय व्यक्ति कृषि से ज्यादा मोहित है। कृषक, ऋषि बनो या कृषि करो। तो उन्हें सारा जितना मत्स्य उद्योग था, मछली, मुर्गा, पोल्ट्री फार्म, सब उन्होंने कृषि के अंतर्गत रख दिए। एक बार हमने सुनाया भी था, कृषि का प्रमाण पत्र देते थे, आप किसान हो, कृषि हो। ऐसा ही इन खोटे देवों ने, खोटे गुरुओं ने, खोटे शास्त्रों ने कहा ये तो सज्जन पुरुष हैं, ये तो पाप तो करेंगे नहीं। पाप नाम से तो इनको बहुत डर है। खोटा गार्जियन क्या करता है, हमसे खोटे काम नहीं कराता, खोटे को चोखी संज्ञा देके कराता है। तो उसने फिर ऐसी संज्ञाएं दे दी कि अपन ने धर्म के नाम पर खूब खोटे काम किए। हमें महसूस ही नहीं हुआ कि मैं पाप कर रहा हूं। बलि चढ़ाने वालों को, बकरा काटने वालों को, मुर्गे काटने वालों को, उनको महसूस नहीं होता कि मैं पाप कर रहा हूं। उनको तो क्या लगता है, मैं धर्म कर रहा हूं। उनसे कहो कि तुम पाप कर रहे हो, बोले महाराज आपको लग रहा है, मैं तो इससे अच्छा धर्म कोई है ही नहीं। भगवान को खुश करने का सबसे बढ़िया धर्म है ये। उनकी थोड़ी भी फीलिंग नहीं होती, वो तड़पता है मन, बोले महाराज जी वो है ही नहीं पाप। मैं तो इसको धर्म के को धर्म करते समय खुशी होती है, वही खुशी उसके लिए जीव को मारते समय होती है, जो बलि चढ़ाते हैं। खुशी होती है, आनंद। जैसे आप अर्घ चढ़ाते समय खुश हैं, वो चढ़ाते हैं। ये सब अपन सब ने किए हैं। बस इतना सा था कि अपन ने स्वयं नहीं किए, खोटे गुरु के बहकावे में किए। आपकी अदालत में एक चलता है, मर्डर तुमने किया है या किसी के दबाव में किया है या प्रभाव ने किया है। नाबालिग ने, अज्ञानी ने, मैंने नहीं किया, फलाने ने कराया है, तो बताते धारा कम हो जाती है। मैंने किया नहीं, मुझे कराया गया है, और मुझे इस ढंग से ये लोभ देकर कराया, ये डर दिखा के कराया। ऐसा ही
अपन लोक का पंचम काल में जन्म क्यों हुआ? क्योंकि अपन पाप नहीं करना चाहते, हमें कराया गया, गलत मार्ग बता के कराया गया, गलत मार्ग को सही मार्ग बता करके मुझे चलाया गया। उन्होंने कहा यही धर्म है। बस एक खूबी अपन ने की है जिस कारण अपना जन्म हुआ। हमने स्वयं पाप किए नहीं हैं, मुझसे पाप कराए गए हैं। और पाप के नाम से हमने पाप नहीं किए हैं, धर्म के नाम पर पाप किए हैं। अब कर्म ने दया दिखाई, ये व्यक्ति गलत कर तो रहा है, लेकिन इसके भाव में गलत करना नहीं है, इसके परिणाम में पाप करना नहीं है। इसके गुरु ने, इसके शास्त्र ने इसे धर्म बता दिया है, तो ये तो बेचारा धर्म कर रहा है। ये तो कह रहा मैं धर्म कर रहा हूं, मेरे गुरु ने बताया है, मेरे शास्त्र ने बताया है। इन खोटे शास्त्रों के कहने पर अपन ये सब चीजें करते रहे, लेकिन अंतरंग परिणाम में रुचि थी कि मुझे धर्म करना है। तो कर्म ने कहा ये भटका हुआ मिथ्या दृष्टि है, इसके सब कुछ मिथ्या है, इसको पंचम काल में जन्म दे दो। और पंचम काल का अपना प्रमाण पत्र हमारे सामने है कि हमारा अतीत कितना था। राग सहित रग में रुलो, मिलो शरागी देव। ये तो हुई अतीत की कहानी। अपने अतीत को पाकर के खुश मत होना महानुभाव। पंचम काल के हर जीव को अपनी अंतरंग वेदना जो होती है कि मैं इतना निकृष्ट, इतना ज्ञानी था मैं। आज देखो मैं मुनि हूं, सब कुछ सहन कर रहे हो, आप श्रावक हैं, लेकिन क्या किस्मत। 10-10 भव का मुनि पद, 10 भव का पुण्य आता है तब मुनि बनते हैं। लेकिन काश यही मुनि पद मेरा जन्म विदेश क्षेत्र में होता और यही मुनि पद वहां पाल रहा होता, तो मैं जब तीर्थ क्षेत्र बनाता हूं ना, जब तुम्हें तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद देता हूं ना, तीर्थ क्षेत्र का जब तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करता हूं, मैं जानता हूं मेरी आत्मा की कितनी वेदना होती है, कितनी वेदना होती है। किसी व्यक्ति ने IAS ऑफिसर बनने की पढ़ाई की हो, वही उम्मीद रख के पढ़ाई की हो और पढ़ाई भी की, अंत में उसको कलेक्टर नहीं, उसी कलेक्टर में क्लर्क बने, तो बोलो उसे सर्विस मिलने की खुशी है कि कलेक्टर से क्लर्क बनने का दुख है? दोनों में से बताओ। नौकरी तो मिल गई, दूसरा क्लर्क जो चपरासी के योग्य नहीं था वो क्लर्क बन गया, वो तो मिठाई बांट रहा है। लेकिन जिसने सारी तैयारी कलेक्टर बनने की हो और दुर्भाग्य से उसको क्लर्क बनना पड़े, अब बोलो वो क्लर्क बनने की ड्यूटी नौकरी मिली, उसकी खुशी मनाए कि कलेक्टर नहीं बन पाया उसका दुख मनाए? यही हालत है मेरी। जब तुम लोगों को तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद देता हूं, मैं प्रवचन दे तो जाता हूं, लेकिन दिन भर 24 घंटे मेरी क्या हालत होती है तो मैं ही जानता हूं। तो मैं आशीर्वाद दे तो देता हूं, इतने तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद देता हूं, लोकोदय को भी दे रहा हूं। अब मैं जान रहा हूं मेरे साथ क्या बीत रही है।
मेरे अंदर, बाहर से तो हंसता हुआ दिख रहा हूं, बाहर से तो आंसू नहीं आ रहे, थोड़ा तुम्हारे पर अंदर झांकने हो तो अश्रुधार बह जाती है। जितना पुण्य मैंने किया है, आज मैं यदि विधेय क्षेत्र में मुनि होता तो अतिशय क्षेत्र नहीं बनाता, किसी पहाड़ को सिद्ध क्षेत्र बना देता। इतनी ललक है आत्मा में है। आज जो ललक, जितनी हमारी उल्लास है, जितनी हमारी श्रद्धा है, जितना मेरे करने की उमंग है, यदि यही उमंग विधेय क्षेत्र के मुनि को आ जाए तो उसे केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाएगा। मान मोक्ष हो जाएगा पक्का है। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी को बोली लेने की कितनी तड़प होती है, बोलो? लेने वाले से ज्यादा, जो बोली ले रहा है ना अमीर आदमी, उससे भी ज्यादा किसको होती है? जो नहीं लो, वो बहुत भावना होती थी। जो मंदिर नहीं बना पा रहा उसको बहुत भावना होती है। जो भूदान नहीं दे पा रहा उसको, महाराज जी, कल एक व्यक्ति आया, महाराज जी आप 2 दिन से भूदान में लग रहा है ऐसा, बस मैंने कहा बस महाराज जी कुछ मत पूछो। मैंने क्या बोल, ऐसे करवा दो। अरे कुछ मत पूछो। मैंने भाई क्या बात है? मन कर रहा है पूरी जमीन मैं ही लेकर के दे दूं। तो मैंने कही दे कितनी सकता है? पूरे 1/10 की भी ताकत नहीं है। मैंने तू दे कितना रहा है बता दे। बोले 1/10 देने लायक भी मैं नहीं हूं। रो पड़ा वो। भावना देखो, रो पड़ा वो। गरीब आदमी के अंदर जितना धर्म करने का भाव होता है, उतना भाव यदि अमीर को हो जाए तो बोलो क्या होगा? कितनी देर लगेगी? अमीर पूरी गरीब जिंदगी भर भी भाव कर पाए, 1/10 बीघा भी नहीं दे पाए। ठीक यही भाव यदि समर्थ और अमीर को हो जाए तो एक दिन में दे दे, वो अमीर को हो जाए तो। यही भाव, दूसरा भाव नहीं करना। जो भाव गरीब का है बस यही भाव अमीर को होना है। कुछ भी कर लेगा वो, कुछ भी कर लेगा, क्योंकि वो समर्थ है। लेकिन कैसे प्रकृति के नियम है, गरीबों के तो भाव होते हैं और अमीर के कान पे जुआ भी नहीं रेंगता। गरीब के तो भाव होते हैं और अमीर सुनते ही नहीं, बिचारी नहीं आते। सावधान। किसी चीज को हम असमर्थ दशा में भाव कर रहे हैं, नियम है कल हम समर्थ थे, हमने उस समय भाव नहीं किए। जितने गरीब बनते हैं ना, ये कोई अलग से फैक्ट्री में नहीं आते, जितने गरीब हैं सब ये, और भिखारी और मिले तुम्हें कहीं चौराहे पे, ये टाटा बिरला डालमिया से कम नहीं थे। उद्योगपति थे, करोड़ों अरबों रुपए इनके पास था, जमीन का इनके पार नहीं था, जहां आंख उठाओ उनकी जमीन थी। ऐसे सेठ हुए लोग जिनके पूरे नगर में, आज नहीं पहले तो थे ही, जहां देखो वहीं वहीं उनकी जमीन पड़ी है। कटनी के अंदर एक सेठ जी थे, कन्हैया लाल। अब कल्पना करो, जिन्होंने 500 बीघा जमीन में दान दी हो, उनकी खुद की जमीन कितनी होगी? 500 बीघा। एक चांदखेड़ी का सेठ था, उनका दान पत्र देखा मैंने। 502 बीघा जमीन चांदखेड़ी के लिए दान देके गए। दान पत्र लिख दिया, उस समय रजिस्ट्रियां तो होती नहीं थी। दान पत्र लिख गए, 502 बीघा जमीन दान में। किसी को पता नहीं, क्षेत्र धीरे धीरे उजड़ गया। इतना उजड़ा क्षेत्र, इतना उजड़ा क्षेत्र कि उसकी व्यवस्था करने के लिए नहीं।
चांदखेड़ी के इस मंदिर में हमें एक व्यक्ति जीवित थे, उन्होंने खुद कहानी सुनाई। किराए पर बिनौला कपास होता है, उसको किराए पर दे दिया था 1000 रुपया साल में, और पूरे मंदिर में कपास भरा था, गोदाम बना दिया था, कोई जाते ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। चमगादड़ों का घर था और बीच में चमगादड़ों का बीट इतना था, सांप निकल दलदल जैसा रहता था, तो बीच में पत्थर रख के शाम को एक अजैन बंधु एक तेल का दीपक लेके जला देते थे। बस वो सज्जन भी मुझे मिले जो एक दीपक, बस शाम को एक तेल का दीपक ले जाएंगे और वहां जाके जला देते थे, बस इतना था। मंदिर पूरा पैक था, चारों तरफ से पानी वहां खूब जम के भरता था, दर्शन पूजन करने वाला कोई था नहीं। ऐसी दशा हो गई, परिणाम हुआ कि वो 502 बीघा जमीन पर आगे जाकर के उनके परिवार के परिणाम बिगड़ गए। धीरे धीरे उनके वंशज, उनके परिवार लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया। उनके परिवार की ये हालत थी कि खाने को भी नहीं था। मेरे सामने अभी कोई 2 रुपया भीख भी देने को तैयार नहीं, मजदूरी देने को तैयार नहीं। मुझे एक जमीन की चर्चा के लिए एक पटवारी को बुलाया क्षेत्र के लिए, भाई यहां आसपास देखो कौन सी जमीन खाली है। तो उसने कहा, महाराज जी आप जमीन के लिए पूछ रहे हो, आपके मंदिर की तो 500 बीघा जमीन है। अरे मैंने भाई 500 बीघा जमीन कहाँ है? जब पता कि उनके सज्जन को बुलाया, क्या उनकी हालत थी, और जब पूरी कहानी सुनी, देखना पूर्वजों का अभिशाप देखना कैसे मिलता है। मैंने वो दान पत्र पढ़ा, फिर निकलवाया, उसमें लिखा था, मेरे परिवार के लोग यदि मेरी दी हुई दान की जमीन पर नियत खराब करेंगे तो वे मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। ये अभिशाप कहलाता है, यही काफी है। बड़े लोग का अभिशाप है, जाओ मैं तुझे भस्म करता हूं, नहीं ऐसा नहीं देते। जो सज्जन पुरुष माता पिता हो, गुरुजन हो, वो अभिशाप देते नहीं। उनका दुखी होना ही इस पर मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। मैंने कि तुम जिंदा रह ही नहीं सकते, तुम्हारा वंश ही जितनी बिक गई थी 100, 150, 200 बीघा कुछ बची थी, वो मैं सेव करके आया हूं। यानी ऐसे लोग भूदान दे करके, कन्हैया लाल जी सिंघई साहब ने जो इस पर चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है बहुत बड़ा, वो भी 500 बीघा के लगभग है, दान में दी उन्होंने। तो ये जितने जिनके पास आज वो दान में देने के बाद वो गरीब नहीं हुए होंगे, वो तो नियम से किसी देश के राजा बने होंगे, भूपाल। मैंने कल परसों कहा था ना, जो तुम्हें मिला है वो ही तुमने बोया है। आज तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुमने जमीन नहीं बोई। तुम्हारे पास 2 प्लाट पड़े हैं, तुमने नियम से कहीं 1 फुट की जमीन कहीं दान, बिना बीज के कुछ नहीं मिलने वाला। और बीज कितने प्रकार के हैं? सरसों का भी है, चावलों का भी है, गेहूं का भी है, चने का भी है, अलसी है, मूंग है, मसूर है, जो बोओगे। अब तुम्हें बताओ क्या क्या चीजें चाहिए। गेहूं चाहिए तो गेहूं, दाल चाहिए तो दाल, जो चाहिए है। आप अपनी एक लिस्ट बनाना आज कि तुम्हारी जिंदगी चलाने के लिए तुम्हारी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, क्या क्या ख्वाहिशें। जो ख्वाहिशें इस भाव में पूरी नहीं हो, वो तो तुम्हारी होंगी या नहीं होंगी। अगले भाव की गारंटी लेता हूं, जो जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो उस चीज का दान दे करके बीज बोना है। बस जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो, तुम्हारी ख्वाहिश हो कि मेरे घर का मकान हो, जमीन हो, तो कहीं ना कहीं
किसी क्षेत्र पर, किसी मंदिर के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी गौशाला के लिए, किसी अस्पताल के लिए, किसी विद्यालय के लिए, गरीबों के लिए महानुभाव भूदान जरूर कर देना। नहीं हो तो खरीद कर देना। मैंने सब बता, दो पात्र हैं, एक पात्र और एक अपात्र। अपात्र में भिखारी, गरीब के किसी के मकान नहीं है, फुटपाथ पर सो रहा है। यदि आप मानववादी हैं तो मान लो आप धर्मात्मा नहीं है, धर्म के प्रति आपका सिद्धांत नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे तो महानुभाव एक गरीब आदमी को एक प्लाट खरीद के छोटा सा उसको भूदान दे देना। गौशाला के लिए एक छोटा सा टुकड़ा खरीद के दे देना। कहीं अस्पताल बन रहा हो उसमें अपना भूदान दे देना। कहीं विद्यालय बन रहा हो भूदान दे देना। और यदि धर्मात्मा हो, मानव से बड़ा धर्मात्मा होता है, मानव में धर्मात्मा होता है, तो फिर आप किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए, किसी संतशाला के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी धर्मशाला के लिए जिसका उपयोग धर्म के लिए हो, वहां जरूर 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 कोई ना कोई भूमि दान में जरूर देना। तो नियम से तुम जन्म लोगे, उसके पहले ही पिता तुम्हारे नाम से जमीन लेकर के डाल देगा कि बेटे के काम आएगी। तुम्हें जमीन खरीदना नहीं पड़ेगी, तुम्हारे नाम से पहले से ही जमीन मिलेगी। पहुंचते ही तुम इतनी जमीन का वसीयत तुम्हें मिलेगा। ये वसीयतें जो मिलती हैं ये ऐसे ही नहीं मिलती महानुभाव। जिनके बड़े आदमी होते उनके यहां कौन से जीव का जन्म होता है? इसके 1000 बीघा जमीन है इस बाप के यहां, ये वसीयत उसे ही मिलेगी वो जीव जिसने कभी किसी धर्म क्षेत्र में या करुणा के कारण भूमि दान दिया होगा और वो फल करके 1000 बीघा हुआ और 1000 बीघा की वसीयत तुम्हें मिल गई। बाप तुम्हारा कोई नौकर नहीं है जो तुम्हें ऐसे ही दे जाए फोकट में। बाप की संपत्ति महानुभाव वसीयत जितनी भी मिलती है, पूरी वसीयत में तुम्हारा पुण्य होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलती। बाप के मरने के पहले ही ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि संपत्ति सब खत्म हो जाती है। बाप इतने कर्जा लेके मरता है कि सब संपत्ति कुड़क हो जाती है। तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, भरत चक्रवर्ती जब जा रहा है, उनके बेटे भी दीक्षा लेने जा रहे हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं। 32,000 राजा को नमस्कार, राजकुमार को नमस्कार कर रहा है। और जैसे ही चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, अब राजकुमार घर लौट रहा है, एक भी राजा नमस्कार नहीं कर रहा है। बेटा कहता है ये क्या हो गया? ये सब अभी हमें राजकुमार राजकुमार कह रहे थे, ये तो सब यूं खड़े हैं। मंत्री जी क्या बात है? बोले राजा साहब ये आपको नमस्कार नहीं कर रहे थे, आपके पिताजी को नमस्कार कर रहे थे। पिताजी के पुण्य से आपको नमस्कार हो रहा था। अब ये हक्कड़ में आ गए हैं, क्या करेगा छोकरा तू? ओहो, 6 खंड के अधिपति बेटे के फिर से विजय प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा। पिताजी का जीता हुआ राज बेटे के काम नहीं आया। विजयार पर्वत की गुफा के कबाड़ बंद हो गए। जैसे दीक्षा ली कबाड़ बंद, लोग आ रहे थे जा रहे थे, बंद हो गए। आधा रात चला गया। कोई राजाओं को हारना पड़ा अर्क कीर्ति के लिए, सारे राजा काबू में नहीं कर पाया। पिताजी एक पीढ़ी के हाल ये हो गया, नहीं आएगा महानुभाव। ये वसीयत जो तुम्हें जितनी मिलेगी, तुमने उतना पुण्य किया होगा तो पुण्य कहता है इसने पूर्व भाव में इतना दान दिया, इसने जमीन दान दी थी,
इसलिए 1 बीघा जमीन दान दी थी, ब्याज सहित वो 1000 बीघा हो गई। धर्म का ब्याज तगड़ा मिलता है। आजकल दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना ब्याज देता हो। कितनी मजबूरी हो, कितनी मजबूरी में दो। अधिक से अधिक ब्याज की दर क्या है आज? 1-1.5 रुपया, 2 रुपया। मालूम? तुम किसी की आवश्यकता पड़ने पर देते हो, किसी की मुसीबत में देते हो, किसी की जरूरत को देते हो, आपको ब्याज मिलता है। अब यहां ब्याज देखना, दान भी एक वही है। जब गुरु को जरूरत पड़ी, धर्म को जरूरत पड़ी, मंदिर को जरूरत पड़ी, किसी गरीब को जरूरत पड़ी, उस समय जो तुमने दान दिया, इस पर ब्याज मिलता है 25%। 100 रुपया पर 25 रुपया। कौन से ब्याज में? अब देखो, एक तुम बाजार में पैसा चलाओ और एक हमारे लोकोदय में पैसा चलाओ। आप तो देना है तो जरूरत ही पे लेता है। सामने वाला भी जरूरत होगी तो लेगा, नहीं तो काहे को लेगा। जब तुमने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए दिया, 25% ब्याज है। और बेईमानी यहां होती नहीं है। कर्म का कंप्यूटर है। तुमने 1 बीघा जमीन दी, कितने साल बाद तुम्हारा घूम करके तुम्हारा जन्म हुआ। मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में जन्म दिया, तो आपका ब्याज लगा लेना, आप 50 साल जिए, यहां 75 साल जिए, यानी 50 साल। 1 बीघा जमीन का 50 साल में 25% कितनी हो जाएगी? 25 साल, 50 साल जिए आप, 50 साल में 25% की वृद्धि करना है। 1 बीघा का 1.25 बीघा, आप 25 साल 1225 बीघा हो जाएगी। 1 साल में 1.25 बीघा हो रही है। दूसरी साल में ब्याज पे ब्याज लगाना। अब ये बाकायदा लिखा जा रहा है कंप्यूटर में। अब जब आप दूसरी जगह जब जन्म होगा, तब कर्म कहेगा इसको कहां जन्म दिलाऊं? जिस बाप के पास पहले इतनी बीघा जमीन हो, तब ये बेटा बनेगा। ये बेटा कीमती हो गया। अब ये बेटा कीमती होगा। 1 बीघा जमीन उसने क्षेत्र पर दान दी है, अस्पताल के लिए दान दी है, करुणा दान। अब इसका ब्याज ढूंढता है, कर्म ढूंढे, ब्याज लगता है सब पूरा। और कहेगा इतना हुआ 50 साल का, और वहां जाकर जन्म हुआ। अब कर्म कैसे ढूंढता है? इतने बीघा जमीन भारत में किस सेठ के पास है, उस सेठ के यहां तुम्हें बेटा बनाएगा, और उतनी बीघा तुम्हें बिना कमाए वसीयत में मिलेगी। फोकट में नहीं मिल गई तुम्हारी। 1 बीघा का जो आपने साहूकारी की थी ना, उसके बदले वो बीघा जमीन मिली है। उतने बीघा जमीन आपको प्राप्त होगी। आपने मंदिर बनाया है। अब मंदिर आपने कितना बनाया? भगवान के लिए बनाया आपने, भगवान के लिए। मैंने कल जिज्ञासा समाधान में कहा था ना, ये भगवान वगैरह, ये दान वगैरह बहुत बड़ा, इनका बहुत बड़ा रहस्य मान हुआ। मैंने कहा था ना कि एक संप्रदाय में ऐसा आता है, भगवान क्यों भोग लगाते हैं भक्त का? सारी दुनिया को भोजन दे रहे, अन्नदाता है। उनकी यहां मान्यता है जो भी हमें खाने दे रहा है सब भगवान दे रहा है, लेकिन भगवान सारी दुनिया को खिलाता है, स्वयं नहीं खाता। सारी दुनिया को खिलाता, स्वयं नहीं खाता। स्वयं क्या खाता है? जब भक्त ला करके भोग लगाएंगे तो खाएंगे, भोग लगाएंगे। जब तक भगवान सारी दुनिया को खिलावे, स्वयं नहीं खावे, तब तक ये दुनिया में अन्न मिलेगा, तब तक ये दुनिया जिंदा रहेगी, तब तक दुनिया में हरी भरी रहेगी। जिस दिन भगवान ने
अपना भोजन जो दुनिया के लिए खा, स्वयं एक गिलास भी मुंह में दिया, उसी समय इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। उसी समय तुरंत वो गिलास, अपना गिलास स्वयं का स्वयं खाएंगे और मुंह में जाएगा, उसी समय पृथ्वी में ऐसा प्रलय आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज भगवान ने स्वयं का गिलास स्वयं खा लिया, स्वयं की कमाई स्वयं खा ली। और जब तक भक्तों का भोग लग रहा है तब तक ये दुनिया जीवित है। मैंने ये सोचा कि जैन दर्शन क्या कहता है। अब जैन दर्शन ने उसका रूप बदल दिया, प्रलय की बात नहीं की। कल्पना करो, जैसे कल कहा था, मुनिराजों को तुम आशीर्वाद लेते हो हर चीज में। मुनिराज काश अपने हाथ से बनाकर खाने लग जाएं तो बोलो क्या होगा दुनिया का। महाराज की तो दुर्गति होना ही है, वो तो पक्का है। तेरा क्या होगा रे कालिया। खत्म, उसी दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए मुनि महाराज आहार नहीं मिलेगा तो समाधि ले लेंगे, मुनि पर छोड़ देंगे, लेकिन स्वयं कमा करके नहीं खाएंगे। स्वयं कमा कर नहीं खाएंगे, मुनि पर छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, समाधि लेना पड़े ले लेंगे। देवता कांप गए जब 4000 मुनिराजों ने मुनि भेष में, देखो तुम लोग अपनी खेती किसानी कर रहे हो, फल फूल खा रहे हो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। 4000 मुनिराज जब भ्रष्ट हुए, वे अपने हाथ से फल तोड़ के खाने लगे। आदिनाथ के समय की, क्योंकि आदिनाथ तो ध्यान में बैठ गए और अपने हाथ से बिना दिया हुआ पानी पीने लगे। देवताओं के सिंहासन कांप गए। ये तो चौथा काल शुरू होना है, ये तो सब बर्बाद हो जाएंगे। इस दुनिया का क्या होगा। मुनिराज अपने हाथ से फल तोड़ के खा रहे हैं, मुनिराज अपने हाथ से पानी पी रहे हैं। देवताओं के सिंहासन कांप गए। आदिनाथ के समय तीर्थंकर के रहते हुए देवताओं ने आके कहा, ओ क्या कर रहे हो तुम लोग इस दिगंबर भेष में, ये मुनि के भेष में तुम लोग अपने हाथ से फल खा रहे हो, अपने हाथ से पानी पी रहे हो। और किसी का फल नहीं थे, वो जंगलों के फल थे, किसी के बगीचे के तोड़ के नहीं, चोरी चपाटी कुछ नहीं थी, खुले जंगल थे, उनमें से ले रहे थे। खुले जंगल में से किसी का नहीं था, प्रकृति का था। मात्र अपने हाथ से तोड़ना और खाना, अपने हाथ से झरने का पानी पीना। देवताओं ने जो उनको फटकारा, दुनिया में प्रलय लाना चाहे, लेकिन जैनी की आवाज, जैनी की आवाज, मेरी आवाज नहीं थी, वो जैनी की आवाज थी। और उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि मैं जैनी हूं और जैन धर्म मेरा है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे लिए धर्म के प्रति इतनी लगन। अरे भाड़ में जाए, लो तो लो, नहीं लो तो तुम जाना, तुम्हारे काम जाना है, हमें लेना देना क्या है, अपने उठाओ पीठी कमर ले चलो। लेकिन धर्म के प्रति जिनेंद्र देखना, मेरे लिए मेरी भक्ति देखना। तुम मुनि महाराज हूं, कुछ भी है नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन निकल गया मुंह से। किसने निकलवाया बोलो। धर्म के प्रति श्रद्धा ने। धर्म में जो दिख रहा था कि बकरे कटेंगे, बस उससे कांप गई मेरी आत्मा और मुझे वहां रहना नहीं। ये है धर्म की आवाज। कभी तुम्हारे अंदर से ऐसी आवाज उठ जाए, कभी धर्म के लिए मिटने की बारी आ जाए, मरने की बारी आ जाए, कुवत से ज्यादा तुम्हें करने की बात आ जाए। कुवत तक नहीं, जितनी तुम्हारी कुवत है उतने तक तुम कर रहे हो, ये धर्मात्मा का डिसीजन नहीं है। तुम धर्मात्मा हो नहीं कह सकता अभी,
क्योंकि जितनी तुम्हारी कुवत है उतना कर रहे हो। लेकिन धर्म के लिए उस पार कर जाओ जो तुम्हारी कुवत ही नहीं है, और 1 रुपए की कुवत नहीं हो, 5 रुपया सैकड़े ब्याज की बात कह दी उन्होंने, भगवान कह दी। जैन धर्म का अतिशय लोगों ने, हमने कहा एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में कुछ पैसा देते थे, इतना तो मंदिर पास था ही, और मुझे बिहार करना था, मैं बिहार कर गया। और बिहार करने के बाद मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए होंगे। अब भगवान ने देखो क्या जैनी की आवाज, भगवान ने कहा छोकरे ने धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा कि इसने अपनी शक्ति नहीं बिचारी। इसने ये नहीं बिचारा जिस मंदिर के पास मूल पैसा नहीं है वो ब्याज कहां तक देगा और कैसे लौटाएगा। लेकिन इसने जो अंदर की आवाज थी वो इसकी वेदना थी, धर्म के प्रति समर्पण था। और जब धर्म के ऊपर समर्पित हो भगवान भाव, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान भी पीछे लग जाता है, भगवान भी पीछे लग जाता है। एक चिड़िया थी, एक चिड़िया, समय आपका हो रहा है, एक को पूरा कर देता हूं, चिड़िया को छोड़ता हूं। दिल्ली से एक व्यक्ति चला, क्षेत्र पे आया, बोले साहब यहाँ कोई योजना है क्या? बोले साहब अभी अभी महाराज आए थे, उन्होंने एक जमीन की योजना बनाई थी, बहुत चिंतित। कितने की? बोले आपको कितना? बोले मुझे 51 लाख रुपया खर्च करना है। 51 लाख रुपया खर्च करना है। काय में करना है? आप किसी में भी हो। तो भाई महाराज जी अभी बिहार करके गए, पास में ही होंगे। वो वहां लेके मैनेजर आ गए, बोले महाराज जी मैंने कि भैया किसी काम में खर्च करना हो तो मेरा काम नहीं है। नहीं नहीं हमें तो बात खर्च करना है, आप तो कहीं भी खर्च करा लीजिए। मैंने किसी में भी? बोले आपको तो जहां कहो हम वहां खर्च करना, मुझे खर्च करना है बस। मैंने तुरंत कमेटी को बुलाया, लेके आया था नगद। बोले महाराज मैं तो यहीं छोड़े जाता हूँ आपके कमरे। अरे मैंने कहा भैया ऐसा मत कर मेरे कमरे मत छोड़। कमेटी को बुला के मैंने कही, अब भी लोग कहते महाराज जी हमारे पैसे का क्या होगा? मैंने कहा अभी ले थोड़ी है, लेने के बाद ब्याज चालू होता है। लेने के बाद चालू होता है कि ब्याज कब से चालू होता है? टोकिया जी बताओ ना, मोटिया जी कब चालू होता है? लेने के, हमने अभी लिया नहीं है, लेने के बाद चालू था। बस महानुभाव ये है अपनी जिंदगी का एक समर्पण। हमें कुछ नहीं करना है, हमें समर्पण करना है और सब होता है। किसने भेजा, कौन लाया, क्यों लाया, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। क्यों वो आया, कैसे, बस उसके भाव आ गए, मुझे तो खर्च करना है, और उसी क्षेत्र में आया, और कहीं जा सकते थे। ये कौन कनेक्शन है? ये है धर्म। इसलिए हमारे शास्त्रों में 2 उपदेश दिए गए। पहला उपदेश दिया जाता है परमार्थ के लिए, मोक्ष के लिए तुम दान करो, मोक्ष के लिए तुम मुनि बनो, मोक्ष के लिए तुम पूजा करो, मोक्ष के लिए तुम अभिषेक करो। तुम कहते मोक्ष नहीं जाना हो तो, मोक्ष नहीं जाना हो तो फिर क्या चाहिए? मुझे तो धन चाहिए, शेठ बनना है, संसार का सबसे बड़ा आदमी बनना है। तो दूसरा प्रश्न कब कहता है? वो भी इसी मार्ग से मिलेगा, वो भी इसी मार्ग से मिलेगा, रास्ता एक ही है। अब जो धर्म नाम के नाम से दान देना चाहते हैं कि मुझे तो दान देना है, बस देना है भूदान का, जो कहते महाराज जी ऐसे नहीं देना, आप तो ब्याज बताओ, तो 25 रुपया ब्याज, 25% ब्याज है। आगम से बोल रहा हूं, झूठा नहीं। पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने कहा यदि व्यक्ति की दृष्टि संसार पर ही है
तो भी इसी मार्ग से मिलेगा और परमार्थ भी इसी मार्ग से मिलेगा। रावण को विद्या सिद्ध करना थी तो भी उसे मंदिर जाना पड़ा, और हमें मोक्ष जाना है तो भी मंदिर ही रास्ता एक ही है, दोनों नहीं है। आज तक किसी पाप करते हुए कोई संसार नहीं मिला, दरवाजा तो एक ही है। निर्णय तुम्हारा है कि तुमने यदि भाव किया मुझे संसार का वैभव मिले तो भी प्रोसेस यही है, तो भी प्रोसेस यही है, और तुम कहो मुझे संसार नहीं मोक्ष चाहिए तो भी प्रोसेस है। शांतिनाथ भगवान दोनों के लिए, रावण के लिए भी वही थे, उसको संसार चाहिए था तब भी मंदिर में ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अपन को मोक्ष चाहिए है तो ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय, मंत्र एक ही है, अभिप्राय आपका है। वो भी मिलेगा वहीं पर, मिल ही नहीं सकता। 25% 1 बीघा जमीन तुमने दान दी। सुनो रे बनिया लोगो, सुनो सुनो सारे बात क्या कर, आगम में जो भाषा लिखी मैं वही भाषा बोलता हूं। इन्होंने कहा 2 भाषाएं बोलना, पर किसी भी प्रकार से मंदिर के सामने बकरी मत कटने देना। 2 भाषाएं बोलना, दोनों में जिस भाषा में सिद्ध हो जाए, लेकिन लोकोदय तीर्थ बन के रहना चाहिए, चाहे उस भाषा में बने चाहे। अब 25% की बात है। 1 बीघा जमीन तुम्हारी 50 साल में 25% में कितनी हो गई प्रदीप जी, नीरज जी, सब लोग बता दें। 1 बीघा जमीन पर 25% ब्याज मिलेगा, 50 साल कितने हो जाएगा? 1000 जन्म में। अब 1000 रुपये मैं दिलवा रहा हूं तुम्हें। यदि तुमने परमार्थ के लिए नहीं संसार के लिए भी की है तो कर्म व्यवस्था बनाएगा। इसने 1 बीघा जमीन दान दी थी सन 1923 में, तारीख डलेगी, शवाया 25%। 50 साल बाद जब तुम मरोगे तो उस बाप के यहां पैदा होगे जिसके पास 1000 बीघा की जमीन होगी। वसीयत मिलेगी, वसीयत फोकट में नहीं मिलती महानुभाव, बिल्कुल मत समझना कि ये बाप देके गया है। मैंने अभी चक्रवर्ती का उदाहरण सुनाया, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा, मत समझना कि ये बाप देते गया है, ये बाप तो बहाना था। कर्म ने कहा इस व्यक्ति को कहां पैदा करूं, तो कंप्यूटर में आया कि इसने 1 बीघा जमीन दी थी लोकोदय तीर्थ में, जिसके पास 1000 बीघा जमीन हो और वो 1000 की वसीयत इसको मिले, ऐसे सेठ के यहां इसका जन्म होगा तो सेठ के यहां जन्म जाता है। ये हिसाब कंप्यूटर का हिसाब है, कर्म सिद्धांत है, इसको मात गप मत समझना। फर्क इतना है कि वह धर्म कह के नहीं आता है, अपन लोग कह के देते हैं। धर्म किस मोड़ पर कब काम आ जाता है तुम ये समझ नहीं पाते हो। किसी का बड़े आदमी का जन्म हुआ, किसी का गरीब हुआ, दोनों एक साथ जन्मे, एक साथ जन्मे, एक साथ जन्म हुआ, एक का बड़े आदमी का एक गरीब का। क्यों? कौन कर रहा है पक्षपात? है कौन कर रहा है पक्षपात? भगवान ये पक्षपात करेगा क्या? नहीं नहीं, भगवान तो क्या पक्षपात करेगा बेचारा। कौन कर रहा है पक्षपात? एक साथ जन्मने वाला, एक मुहूर्त में जन्मने वाला, एक अमीर के एक गरीब के, कौन कर रहा है? नंदू, ये है कर्म, ये है कर्म। कर्म करता है, इसको बड़े आदमी के जन्मना है, इसने पूर्व भाव में इतना दान दिया था, ब्याज सहित इतना हो गया। दान और ऋण की परिभाषा, यदि किसी को ऋण दिया है नियम से ब्याज सहित लौटेगा। तुमने कहीं दान दिया है ब्याज सहित लौटेगा, इसमें संदेह मत करना। ये तुमने, फिर से रिपीट करता हूं, फिर समाप्त करता हूं, तुमने किसी को ऋण दिया है पक्के में, अच्छी तरह लिखा पढ़ी करके, भावना से पक्के, तो बोलो ऋण ब्याज सहित लौटेगा कि नहीं? लौटेगा। दान भी तुमने दिया है, नियम से ब्याज सहित लौटेगा, लौटेगा, लौटेगा। तुम लेना या नहीं लेना वो बात अलग है, तुम्हें मिलेगा पक्का है। तुम ऐसे बाप के यहां जन्मोगे जहां इतनी वसीयत होगी, तुम नहीं लोगे, दीक्षा लो लो, वो तुम्हारी बात है।
ऐसे बड़े आदमी का बेटे के यहाँ जन्मा, कर्म तो कह रहा मैं तो तुम्हें जन्म दिला दूंगा, ब्याज सहित तुम्हारा चुकता, मैं जमीन को भोगूंगा नहीं, उसके पहले दीक्षा लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारा त्याग है, मैं तो तुम्हें दिलाऊंगा। ये बड़े बड़े त्याग मुनिराज जो चक्रवर्ती के बेटे क्यों लेते हैं, ये ठुकरा देते हैं ब्याज को, हमने ब्याज के लिए नहीं दिया था, मेहनत रिटर्न के लिए नहीं दिया था। अब देखना दो चीजें और समझ लें, एक तो ब्याज सहित मिलेगा, वो जन्म मिलेगा पक्का है तुम्हारा। इसलिए जो जो यहां जमीन देंगे वे सब भूमिपति राजा भूपाल बनेंगे, नियम से आगम की साक्षी में बोल रहा हूं, जिनवानी के सामने बोल रहा हूं, मैं ब्याज को मिलेगा। और तुमको एक सम्यक दृष्टि होगा, वो कहेगा मैंने इसके लिए दान नहीं दिया था, रिटर्न के लिए मैंने ये भावना नहीं की थी, मैंने तो धर्म के लिए दान दिया था, तो कर्म कहेगा छोड़ो, वो व्यक्ति पूरी जायदाद को छोड़ करके मुनि बन जाएगा। सेठ के यहां जन्मा बेटा है और सेठ ने सब वसीयत उसको कर रहे, वो करेगा ही नहीं, वो तो कहता मैं तो मुनि बनूंगा, मुनि बनूंगा और सब छोड़ के आ जाएगा। समझ लेना इसने दान को धर्म मान के दिया था, ऋण मान के नहीं दिया था। लेकिन अब तुम्हें दोनों में से क्या बनना है, एज यू लाइक। कल मेरे पास मत आ जाना महाराज जी हमारे रहने को मकान नहीं है, मैं तुमसे मंदिर नहीं बनवा रहा हूं, मैं तुमसे क्षेत्र नहीं बनवा रहा हूं, अगला जन्म तुम्हारे फुटपाथ पर ना हो उसकी चिंता कर रहा हूं। समय हो गया नहीं तो इसका पूरा दास्तान है। तुम समझते हो दान दिया जा रहा है, नहीं, इतने मंदिरों की जरूरत क्या है, इतने तीर्थों की जरूरत क्या है, मैं बना ही नहीं रहा हूं तीर्थ, मेरे भक्त इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, मैं उसको फुटपाथ पे जन्म लेने से बचा रहा हूं। बोलो फुटपाथ पे भी जन्म होते हैं कि नहीं, किसका हो जाए क्या पता, कोई भरोसा थोड़ी है। चक्रवर्ती भी फुटपाथ पे जन्म जाए मर के, फुटपाथ पे जन्म होगा, क्योंकि तुमने कभी दान दिया ही नहीं, तुमने कभी भूमि दान नहीं दिया, तुमने मंदिर में कभी ईंट नहीं लगाई, कुछ भी दान नहीं दिया, कभी अस्पताल में नहीं, कहीं दान दिया ही नहीं तुमने, अब तुम्हारा फुटपाथ पे जन्म होगा। वो भविष्य जो मुझे दिख रहा है, जैसे मैं वहां बकरे कटते हुए कल्पना देखकर कांप गया, ऐसे ही आप लोगों का भविष्य देखकर मैं कांप रहा हूं कि आज ये जैन कुल में जन्मा है, अमीर घर में है, और आज यदि इसने दान नहीं दिया तो कल फुटपाथ पे जन्मेगा और जन्म फुटपाथ पे लेगा और सलमान खान की गाली। आज मौका पे याद आ जाता है, आ जाता है, स्टोर में पड़ा रहता है कहीं ना कहीं। यही हुआ था ना कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को कुचल दिया। तुम समझ रहे हो मैं तीर्थ बना रहा हूं? नहीं महानुभाव, मैं अपने भक्तों को फुटपाथ पर जन्म ना लेवे, मेरे भक्तों को कोई सलमान खान जैसे उन्मादी व्यक्ति के कार के नीचे कुचल के ना मरे, ऐसे घर में जन्म हो, कम से कम बाप के खुद का मकान हो उसका बेटा बने, बाप के खुद की जमीन हो उसका बेटा बने, ये उसके लिए सारी उपक्रम है। अभी समय हो गया, अभी चलेगा बहुत बड़ा, एक नई फ्लॉपी खुल चुकी है अभी, अब फ्लॉपी खुल जा रही तो मालूम है कि 8-15 दिन तो चली जाती है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धनपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।